हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? 24th ऑफ ऐप को अकाउंट्स का बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है वो आ रही है एमसीक्यू सॉल्व करने के अंदर, कि कहीं ना कहीं आते हुए भी मैं एमसीक्यू गलत कर जाता हूं। तो देखो बच्चों, समझो इस बात को कि एमसीक्यू गलत होने की सबसे बड़ा रीजन है क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ना, प्लस पूछा क्या गया है उस पर कंसेंट्रेट नहीं करना। तो कोशिश करेंगे अपन इस सीरीज के थ्रू कि एमसीक्यूज को सही कैसे पढ़ा जाए और अप्रोच क्या रखे ताकि गलती होने के चांसेस मिनिमम हो जाए। देखो, आना तो उन्हीं में से है जो कंसेप्ट आपने पूरा पढ़ा है, पर गलती नहीं हो, कंफ्यूजन को एलिमिनेट कर सके, उसके ऊपर बात करते हैं और किस तरह से जल्दी से अपन इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। सुनो बच्चों, देखो 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम के अंदर हमें उन एमसीक्यूज को बहुत ढंग से पढ़ लेना है ताकि पढ़ने वाली जो मिस्टेक है उसको अपन एलिमिनेट करें। ठीक है, चलिए ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, जल्दी से 20 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और डेली इस तरह से अपन 20 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स तक। ठीक है, सो अपना घड़ी का टाइमर ऑन कर लें और मेरे साथ आप 20 एमसीक्यूज कितने समय में सॉल्व कर पा रहे हैं वो फिर बाद में मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एएसआई अजमेर के ऊपर ये लाइव होने वाला है, रोज होने वाला है, डेली होने वाला है आपके एग्जाम तक। ठीक है, चलिए 20 मिनट्स 20 एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइमर ऑन करें अपने मोबाइल फोन्स में या अपने वॉच देखकर और कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेल्ट विथ थ्रू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कौन सा नहीं आता? देखो, जो पार्टनर को देते हैं वो सब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है। एनीथिंग पेबल टू पार्टनर इज अप्रोप्रिएशन विल कम इन अ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स। दो चीजें नहीं आती। कौन सी दो चीजें नहीं आती? रेंट पेड और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो रेंट पेड और इंटरेस्ट लोन वो चार्ज है, पीएनएल अकाउंट में जाता है, तो आंसर ए हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो, सबसे ज्यादा तकलीफ जो होती है ना बच्चों को वो असर्शन रीजनिंग में होती है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। असर्शन में लिखा है, बी इज अ पार्टनर इन अ फर्म एडवांस्ड अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। अग्रीमेंट नहीं है, मतलब डीड नहीं है, तो वो कुछ पांच चीजें अप्लाई करती है। उन पांच चीजों में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट होगा? 6% पर एनम होगा। तो 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000। तो उसने बोला भी है, ही क्लेम्स एन इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 3,000 डिस्पाइट द फर्म बीइंग लॉस। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 50,000 का 6% 3,000 रुपीज। तो असर्शन तो एकदम सही है, एकदम सही बात कह रहा है। अब रीजन में क्या लिखा है? इन द एब्सेंस ऑफ डीड प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहीं से तो वो 6% पर एनम की बात हुई है और उसी से 50,000 का 6% निकला है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी एकदम सही एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए बी सी आर पार्टनर्स। अब देखो, ये क्वेश्चन पढ़कर मुझे दिख रहा है कि ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। देखो, ऊपर वाले दो थ्योरी थे तो वो तो नेचुरल है कि जल्दी हो जानी चाहिए। प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन को कैसे जल्दी कर सकते हैं, थोड़ी वो करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, एबीसी पार्टनर्स है, सी हैज गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8,000 बाय द फर्म। सी को गारंटी मिली है कि भाई तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट कम से कम कितना होगा? 8,000। फर्म ने दिया है, मतलब ए और बी ने दिया है। अच्छा, कोई रेशो दिया हुआ नहीं है तो पीएसआर इक्वल होगा। पीएसआर इक्वल होगा मतलब बाय डिफॉल्ट गारंटी का रेशो भी कैसे होगा? इक्वल होगा। तो ए और बी ने इक्वल इक्वल सी को गारंटी दी है कि भाई तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट कम से कम 8,000 होगा, कुछ कम पड़ गया तो हम देंगे। फर्म को तो नुकसान हो गया साहब, 5,000 रुपए का लॉस हुआ है। अब पूछा क्या है, देखो वो पढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ बी, मतलब बी का विल बी डैश एंड बाय डैश। तो कैपिटल अकाउंट बी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो पूछा गया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बी अपने शेयर में से निकाल कर सी को देगा, तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? बच्चों जल्दी बोलो, बढ़ेगा कि कम होगा? नेचुरली बी के कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? अपन को कम करना पड़ेगा। तो बी के कैपिटल अकाउंट कम करना मतलब बी के कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तब डेबिट होगा ना, तो देखो ये दो ऑप्शन तो मैंने एलिमिनेट कर दिए। क्रेडिट लिखा हुआ है, भाई ये तो पता ही है कि बी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो शेयर ऑफ लॉस भी बेयर करेगा, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी अपने अकाउंट से निकाल के देगा। तो लॉस के केस में भी डेबिट करेंगे, जो शेयर ऑफ लॉस मिलेगा वो भी डेबिट होगा, और जो सी को निकाल के देगा वो भी क्या होगा? उसका डेबिट ही होगा। तो
ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि क्रेडिट ग्रेड लिखा था। तो अब ये बचे दो जहां लिखा है डेबिटेड और डेबिटेड। अब देखो समझो, लॉस है 5000 का, तो ये 5000 का लॉस अपन ए बी और सी को बांटेंगे इक्वल इक्वल। तो ये कुछ 1667 1667 और 1666, क्योंकि डिवाइड बाय 3 करने जाते हो तो 1666 से ऊपर हो गया है ना, वो राउंड ऑफ कर दिया है ना, तो मैंने डेसिमल में लेकर राउंड ऑफ कर दिया। तो ये ही बता पड़ेगा कि बी के कैपिटल अकाउंट का लॉस है तो 1667 से तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। ये तो लॉस का ही शेयर है, अभी तो सी को देना बाकी है। तो देखो मैंने इसको भी एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ खाली कितना लिखा है 1500 ही लिखा है। तो 1667 तो उसका शेयर ऑफ लॉस ही आ गया जो इससे ज्यादा है। तो मेरे को पता पड़ गया बिना सॉल्व करे कि आंसर क्या होना है इसका, बी फॉर बॉय डेबिटेड बाय ₹6500 होना चाहिए। सॉल्व करके तो कर ही सकते थे। देखो 1667 लॉस का शेयर हो गया, प्लस सी का जो गारंटी मिली है, तो सी को जो गारंटी मिली है वो 8000 के प्रॉफिट की मिली है। इसके अलावा इसका जो 1666 का जो ये लॉस था वो भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 9666, इसको ए और बी देंगे 1:1 में। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा साहब 4833। तो 4833 तो शेयर ऑफ लॉस मतलब शेयर ऑफ गारंटी वाला अमाउंट है जो बी को देना पड़ेगा। इसके अलावा उसका खुद का शेयर ऑफ लॉस कितना था 1667 था। तो अगर ऐड कर लो तो आई होप ये 6500 का अमाउंट निकल के आ रहा है जिससे बी को अपन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके भी कर सकते थे पर एलिमिनेट करके फटाफट हो गया था आंसर, मैंने फटाफट निकाल लिया था बी फॉर बॉय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बड़ा क्वेश्चन है ना, देखो बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं बोलता हूं कि लास्ट में क्वेश्चन ने पहले क्या पूछा ना, पहले वो पढ़ लेते। तो पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है, बोला है व्हाट इज द ट्री इशू के समय पर मैक्सिमम पॉसिबल, चलो चलो ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट की बात कुछ हो रही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच वर forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3। तो 3 रुपए का फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब 10 रुपए का शेयर है तो 7 रुपए तो दे चुका है। एंड ओनली 7,000 शेयर्स वर इशूड एट 11%, 7,000 शेयर अपने इशू कर दिए, बहुत अच्छी बात है। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दैट द कंपनी कैन अलाउ। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो कंपनी अलाउ कर सकती है। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट क्या है, जो पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुका है। पर शेयर कंपनी के पास कितना पैसा आ चुका है 7, तो पर शेयर कितना डिस्काउंट दे सकती है, 7 का मैक्सिमम डिस्काउंट है वो कंपनी दे सकती है। ये बोल रहा है, पूछ रहा है कि वो जो रिमेनिंग 3000 शेयर जब इशू करेगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता है। तो 3000 इंटू 7, 3000 इंटू 7, 3000 इंटू 7 कितना होता है 21,000 का मैक्सिमम डिस्काउंट है जो कंपनी दे सकती है। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगर घड़ी देखोगे तो वो अपन आगे चल रहा है 1 मिनट पर एमसीक्यू से आगे स्पीड चल रही है अपनी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। Aisha Limited forfeited 1,10,000 share of 10 each issued at a 20% premium for non-payment of first call of 2 and final call of 3। तो 5 रुपए का फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। शेयर forfeited अकाउंट विल बी क्रेडिट विद क्रेडिट। शेयर forfeiture कितना क्रेडिट होगा, जितना पैसा आ गया। जो प्रीमियम का पैसा आया है वो forfeiture में इंक्लूड नहीं होता, जो प्रीमियम पैसा आया वो forfeiture में इंक्लूड नहीं होता। टोटल 10 का शेयर है, 5 नहीं आया तो कितना आ गया 5 आ गया। तो 1,10,000 शेयर अपन फोरफीट कर रहे हैं, तो 1,10,000 इंटू जो पैसा रिसीव हो गया, कितना रिसीव हुआ है 5 रुपीस के हिसाब से पैसा रिसीव हुआ है। तो 1,10,000 इंटू 5 कितना होता है 5,50,000 शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। याद रखना बच्चों, जो पैसा प्रीमियम का आया है वो फोरफीचर में इंक्लूड नहीं होता है। Question number 6. Question number 6. Vendors are issued a debenture of rupees 80,000. Vendor other than cash का MCQ है 80,000 in consideration of business purchase of 1 lakh। 1 लाख रुपए का बिजनेस परचेज किया है। डिबेंचर इशू करें 80,000 के। द बैलेंस ऑफ 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। अब देखो ये है ना, सॉल्व करने जाओगे तो कर ही लोगे, पर दिमाग में 2 आंसर निकल के आने चाहिए कि भाई मैंने 1 लाख रुपए का बिजनेस परचेज किया, 1 लाख रुपीस का बिजनेस परचेज किया, मतलब एसेट लायबिलिटी नेट करके 1 लाख का परचेज किया है। उसके बदले मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं 80,000 के। कितना डिबेंचर इशू कर रहा हूं 80,000 की फेस वैल्यू का डिबेंचर इशू कर रहा हूं। अब 2 आंसर निकल सकते हैं, 2 पॉसिबल आंसर जो आपके आंसर निकल के आने चाहिए कि भाई 20,000 जो एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि मैं 1 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा हूं, 1 लाख रुपीस का बिजनेस परचेज कर रहा हूं और 80,000 रुपीस के डिबेंचर इशू कर रहा हूं। तो 20,000 बैलेंसिंग या तो सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए या 20,000 का कैपिटल रिजर्व होना चाहिए। मतलब ये 2 पैसे पॉसिबल आंसर्स हैं जो हो सकते हैं रिमेनिंग 20 के। भाई क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो या तो कैपिटल रिजर्व होता है, डेबिट में कम पड़ता है तो गुडविल होता है। याद आता है क्या आपको, आई होप आगे याद आता है। और डिबेंचर 80,000 के इशू कर रहा हूं, 1 लाख रुपए के लिए दे रहा हूं, तो 20,000 का क्या हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जरा ऑप्शन देखो, अभी ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अंदर स्टेटमेंट पीएल एलिमिनेट, जनरल रिजर्व एलिमिनेट, गुडविल तो डेबिट में आता ये एलिमिनेट, बचा ही क्या सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ, कंफ्यूजन कब होता है जब एक ऑप्शन में कैपिटल रिजर्व भी होता। फिर सॉल्व करके देखते हैं,
फिर सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। जब है ही नहीं तो क्यों दिमाग लगाना है। सिक्योरिटी प्रीमियम वुड बी द आंसर, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, Imani Limited allotted 9,000 shares to the applicant of 14,000 shares on pro rata। तो 14,000 को 9,000 शेयर दिए गए हैं। एप्लीकेशन मनी ऑन अनादर लिखा है, देखो ध्यान से पढ़ना जरूरी है तो मिस हो जाएगा। अनादर 6,000 शेयर्स वर रिफंडेड, 6,000 को बोला भाई सॉरी आपको शेयर नहीं दे सकते। अमाउंट वाज पेबल ऑन द एप्लीकेशन वाज 2 रुपए एप्लीकेशन का था। सीतारामन अप्लाइड फॉर 420 शेयर, सीतारामन जी ने 420 शेयर के लिए अप्लाई किया। उनको अलॉट कितने करे होंगे, अगर 14 को 9 दिए हैं तो जिसने 420 अप्लाई किया है उसको कितने दिए होंगे, 3 है, तो ये 9 3 270 शेयर्स, 270 शेयर्स वुड बी द आंसर, आंसर वुड बी सी। अगर 14 को 9 दिए हैं तो 420 जिसने अप्लाई किया उसको कितने शेयर दिए होंगे, कितने शेयर दिए होंगे, 270 शेयर दिए होंगे। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते जाना, मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा मैंने एक नंबर आपको स्क्रीन पे दे रखा है, कोई डाउट हो तो उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं डाउट सॉल्व करूंगा आपके। A and B are partners, question number 8, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2, A का कैपिटल 30, B का कैपिटल 15, C आया 1/5 शेयर के लिए, उससे पूछा है C अपने कैपिटल का कितना लेकर आएगा, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना पड़ेगा। अभी A और B का मिलाकर कैपिटल कितना हो गया, 45,000, C 1/5 के लिए आ रहा है तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, 1 - 1/5, 4/5 का रिमेनिंग शेयर बच गया। तो टोटल कैपिटल कितना होगा, 45,000 इंटू 5/4, ये आपका टोटल कैपिटल हो गया। सी कितना लेकर आएगा इसमें, अपना शेयर, अपना शेयर कितना 1/5, तो सी का शेयर 1/5। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 110 11250, आंसर डी फॉर डॉग, 11250। देखो एमसीक्यूज बहुत आसान होते हैं, अननेसेसरी हम उसमें लोड लेना चालू कर देते हैं, इसके लिए तकलीफ होना चालू होती है। देखो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नेट असेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस, ये भी फिक्टिशियस क्या होता है, जो एक्चुअल असेट नहीं है, विच आर नीदर टैंजिबल नॉर इनटैंजिबल, और 5,000 आर 85, मतलब एक्चुअल असेट आपके कितने के हो गए, 80,000 के हो गए। नेट लाइबिलिटी है फर्म की 30,000, लाइबिलिटी है 30,000 रुपए की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर है 10% का, एवरेज प्रॉफिट है 8,000 के, बोला है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट बताओ, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो मुझे पता पड़ गई कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, 50,000 का मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है। भाई असेट मैंने लायबिलिटी कर दिया, असेट मैंने लायबिलिटी कर दिया, असेट मतलब एक्चुअल असेट, इसमें फिक्टिशियस इंक्लूड नहीं होगा, 50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, एनआरआर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना परसेंट एनआरआर है 10, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 5,000 रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, 5,000 रुपीज का नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट ने क्वेश्चन ने दिया था कितना, 8,000, 8,000 का एवरेज है, 5,000 का नॉर्मल है, तो सुपर प्रॉफिट अपना कितना हो जाएगा, 3,000। कैपिटलाइजेशन पूछा है तो 3,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर, मतलब 100 अपॉन 10, 30,000 आपका आंसर। फटाफट से हो गया। देखो ये मैं कह रहा हूं ना, ये तो मन में भी कर लेते हैं आप, ओरल कैलकुलेशन अपने दिमाग में भी कर लेते हैं, तो मैं लिखने समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। चलिए क्वेश्चन 10, आधे से ज्यादा सॉल्व होने वाले हैं, 20 में से 10 हो जाएंगे अभी सॉल्व, फटाफट से चलिए आ जाए। मिस्टर पुलकित पार्टनर विड्रॉ 5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब टाइम पीरियड आपको दिमाग में ऐसे दौड़ना चाहिए, 7.5 7.5 7.5, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज कैलकुलेटेड 1,500 एट द एंड ऑफ द ईयर, आईयूडी का अमाउंट दिया हुआ है, पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो अभी आईयूडी का फॉर्मूला याद करो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब 1,500, 5,000 क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा, 4 होते हैं, 4, तो 5,000 इंटू 4 कितना होता है, 20,000, 20,000 का टोटल ड्राइंग, इनटू टाइम पीरियड बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, टाइम पीरियड क्या होता है 7.5 बाय 12, मिडिल ऑफ क्वार्टर 6, एंड ऑफ क्वार्टर 4.5, याद रखना, इनटू रेट अपॉन 100। यही करते हो यही करते हो यही करते हो, इसको रीअरेंज कर लो, इसको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करो रीअरेंज करो रीअरेंज करो, तो ये कितना हो जाएगा 1500 into 12 into 100 divided by 20,000 into 7.5 is equal to R। ठीक है क्या, ठीक है क्या। अभी इसका एक जीरो
अभी देखो मैंने जानबूझ के ना जीरो नहीं काटे, 75 मुझे पता है 75 टू जा 150 होता है, तो ये कितने बच गए, 200 यहाँ बच गए, ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये टू, ये टू, तो आर कितना बच गया, अपना आर बच गया 12%, तो 12% वुड बी द आंसर, 12% पर एनम का आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग आंसर। ठीक है क्या, बहुत फटाफट से, बहुत फटाफट से हो गया, बहुत फटाफट से हो गया। देखो मैंने ना, आसान है कैलकुलेशन करना, आसान है करने जाओगे तो। ऑन कीर्ति's रिटायरमेंट लैंड अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 160, मशीनरी एट 5 लाख। रिवैल्यूएशन में पता पड़ा कि लैंड अंडर वैल्यूड 20% से, मतलब ये जो 160 है वो कितने परसेंट पर है, 80% पर है। 160 80% पर है, तो 100% पे कितना होगा, 160 डिवाइडेड बाय 80% कितना होगा, 2 लाख। 2 लाख मतलब कितना बनाना पड़ेगा, 40,000 प्लस का। मशीनरी ओवर वैल्यूड है 25% से, 25% से मशीनरी ज्यादा है, 25% से मशीनरी ज्यादा है, मतलब ये 5 लाख रुपीस 125% पर है। कितने परसेंट पर है, 125% पर है, तो 5 लाख डिवाइड बाय 125 करोगे तो 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीस आएगा। 5 लाख के मशीन को 4 लाख पे लेकर आओगे, मतलब 1 लाख रुपीस का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर बोल रहा है बेड डेप्ट है 10,000 के, तो 10,000 के बेड डेप्ट है, ये और रिकॉर्ड करेंगे तो 10,000 का बेड डेप्ट हो गया। क्वेश्चन ने पूछा था लॉस ऑन रीवैल्यूएशन विल बी, नेट कर लो, माइनस का 110 प्लस का 40, आंसर वुड बी 70 का लॉस। लॉस ही पूछ रहा है तो लॉस आंसर आ गया, डी फॉर डॉग। 11th इज डी फॉर डॉग। ओके है, आई होप आपको कोई तकलीफ वाली बात नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, घड़ी में समय हो रहा है 15 मिनट्स के आसपास, अभी भी फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे, इनिशियल है ना। राम कृष्णा गणेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 532, राम जी गए, ओके फर्स्ट वाला पार्टनर गया। कृष्णा एंड गणेश शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, फ्यूचर में इक्वल इक्वल शेयर कर रहे हैं। आपको बोला गुडविल वैल्यू करी गई है 1 लाख के ऊपर, गुडविल का अमाउंट कितना डेबिट होगा कृष्णा को, अभी वैल्यूड गुडविल है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का, तो जितना गेन करेंगे मल्टीप्लाई 1 लाख रुपए का गुडविल से, वो अमाउंट ऑफ गेन सैक्रिफाइस आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो पॉजिटिव आएगा वो सैक्रिफाइस करेगा, जो नेगेटिव आएगा वो गेन करेगा। सो कृष्णा गणेश, कृष्णा का ओल्ड शेयर क्या है 3/10, गणेश का 2/10, माइनस माइनस न्यू कितना शेयर है भाई, इक्वल इक्वल बोला है तो 1/2, 1/2, 10 LCM 3 - 5, 10 LCM 2 - 5, माइनस 2/10 माइनस 3/10, तो 2:3, 1 लाख का 2/10 कितना होता है, 1 लाख का 2/10 कितना होता है 20, और ये कितना होगा 30। तो आंसर क्या हो गया, देखो देखो कितने से डेबिट करना है, 20,000 से और 30,000 से डेबिट करना है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, फटाफट से करना है। 13th क्वेश्चन, बी अग्री टू बेयर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बी ने बोला सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस मेरे, अच्छी बात है, तो हमें मतलब ही नहीं है, तू जान तेरा काम जान। फॉर दिस सर्विस बी इज पेड ₹500, हमने बोला तू 500 रुपए रख, सारा खर्चा तेरा, तो हमें गाली किससे मतलब है 500 से, एक्चुअल खर्चा कुछ भी उससे मतलब नहीं है, तो एक्चुअल एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट टू 1000, एक्चुअल खर्चा कितने का हुआ 1000 रुपीज का हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, हमें क्या मतलब कितना भी खर्चा हुआ, बी ने बोला था मैं दूंगा, हमें खाली किससे मतलब है 500 से, तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कितने डेबिट होगा 500 से डेबिट हो जाएगा। चलिए 14th क्वेश्चन, गंगा जमुना गंगा जमुना गंगा जमुना पार्टनर 2:1, सरस्वती जी आई 1/5 के लिए, गंगा के एडमिशन पर गंगा का कैपिटल था 1,02,000, जुमनास का, या जमुना है सॉरी, जमुना का कैपिटल है 73, सरस्वती जी ने 25,000 गुडविल के लेकर आई, तो ये गुडविल का शेयर भी किसको मिलेगा, गंगा और जमुना को मिलेगा, जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे, एडमिशन हो रहा है तो, एंड शी अग्रीज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो पहले तो ये बताओ, जमुना जी सरस्वती जी सॉरी 1/5 शेयर के लिए आई, तो रिमेनिंग अगेन कितना बच गया 1 - 1/5, 4/5, तो अभी कैपिटल कितना हो गया गंगा और जमुना जी का, तो टोटल कैपिटल गंगा जमुना जी का हो गया 1,02,000 प्लस 73, मन में कर लो, यहाँ पे 175 होता है, 73 और 275 और 1 लाख अलग, तो 175 हो गया, जो गुडविल है वो भी इनको ही मिलनी है, तो ये 25,000 गुडविल के भी ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी इनकी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए कितने शेयर के लिए 4/5 शेयर के लिए, तो रेसिप्रोकल करने से टोटल निकल जाएगा 5/4, ये टोटल कैपिटल हो गया। इसमें सरस्वती जी अपने शेयर लेकर आएगी कितना 1/5, तो 5 से 5 कट गया, 2 लाख डिवाइड बाय 4, 2 लाख डिवाइड बाय 4, बच्चों बताओ जल्दी से कितना होता है 50,000 होता है, आंसर सी हो गया साहब, आंसर सी हो गया। आई होप आसान है, फटाफट फटाफट हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 15, अभिषेक ऐश्वर्या, ओहो बच्चन साहब का क्वेश्चन है, पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 54 एंड 36, 54 36 का कैपिटल है। अमिताभ जी आ गए 1/3 के लिए, बोले मैं भी अकेला क्यों रहूं। सेम क्वेश्चन है ना। तो देखो ये क्या है बेसिकली, वो और वाले क्वेश्चन भी आता है ना, तो उसके अंदर एक ऑप्शन में आया होगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आए, अगेन सेम है 54 36, आसान है पिछले वाले से, पिछले वाले तो गुडविल भी था। ये कितना हो गया साहब 80 90,000, 90,000 कितने के लिए हो गया 3/2, 1/3 है तो रिमेनिंग 2/3 रेसिप्रोकल कर दिया, इसका शेयर 1/3, 3 से 3 कट गया, 45,000 रुपीस का कैपिटल लेकर आएंगे अमिताभ जी। 45,000 हमारा आंसर हो जाएगा। 16 पर आ गए साहब, 16 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 16, ए एंड बी 3:2, 1 जनवरी दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाला। सिंपल सा क्वेश्चन है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाला। देखो कैलकुलेट भी कर सकते हो और थोड़ा सा दिमाग लगा के करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 3:2 को कह रहे हैं सेम, अगर टोटल 100% है तो 60% ए का है, 40% बी का है। इक्वल इक्वल करेंगे तो 50% 50% हो जाएगा। तो 60 से 50 मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है ए, तो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 10% का सैक्रिफाइस है, और बी का गेन है 10% का बी गेन कर रहा है। भाई ऐसे कर सकते हो, बाकी ओल्ड माइनस न्यू तो करना आता ही है। अब जरा पढ़ लो, सैक्रिफाइस बाय ए एक तो ये ऑप्शन है, सैक्रिफाइस बाय ए एक ये ऑप्शन है, तो ये बी और ये सी जी तो गया क्योंकि ए सैक्रिफाइस कर रहा है। अब बी गेन कर रहा है 10%, ना जी ना, ये भी सैक्रिफाइस तो कैसे हो सकता है, ये आंसर गया, ये गेन, तो ये एलिमिनेट करके मैंने सी आंसर निकाल लिया। एलिमिनेट करके आ गया मेरा आंसर सी। सॉल्व करके तो कर ही लोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, वो लगा के देख लो। 3/5, 2/5, माइनस माइनस 1/2, 1/2, 10 LCM, 5 2 6, 6 minus 5, 1/10, sacrifice, 10 LCM, 5 2 2 4, 4 minus 5, 4 minus 5, minus 1/10, ये क्या हो गया गेन। तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करके भी कर सकते थे और एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। एलिमिनेट करके कर पाओगे अच्छी बात है, डाउट होता है सॉल्व कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। आधा मिनट ज्यादा लग जाए एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर गलत नहीं करना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज अ डैश ऑफ अ कंपनी पेबल आफ्टर 5 ईयर, तो लाइबिलिटी है भाई, 5 साल बाद पे करना है। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन द अकाउंट इज शोन ऑन द सबहेड ऑफ बैलेंस शीट, तो लाइबिलिटी है, तो भाई लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी आएगा यहाँ पर लाइबिलिटी। और कहाँ शो होता है भाई ये, क्योंकि लाइबिलिटी है 5 साल बाद पे करना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वुड बी द आंसर। तो 17th का आंसर क्या हो गया अपना ए। 18th डिबेंचर्स आर कंसीडर्ड सिक्योर्ड लोन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सिक्योर्ड है सब। डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट, सिक्योर्ड डिबेंचर ही मानते हैं अपन। दे आर जनरली सिक्योर्ड क्यों है, क्योंकि दे आर बैक्ड बाय अ चार्ज। चार्ज मतलब कंपनी के एसेट के अगेंस्ट, मतलब पेमेंट नहीं किया तो कंपनी के एसेट बेचेंगे और उससे डिबेंचर का पेमेंट कर देंगे। तो भाई असर्शन भी सही है और रीजनिंग एकदम बढ़िया सही एक्सप्लेनेशन है, चार्ज होते हैं कंपनी के, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 19th द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड, हमेशा ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। ओनली व्हेन कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, ना जी ना, ओनली लिखा है ध्यान रखना, ओनली आफ्टर डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड से पहले पे करते थे साहब। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस, बिल्कुल भैया पे करना ही पड़ेगा, नन ऑफ द अबव में ऑप्शन ही नहीं है। आंसर क्या हो गया सी, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, On dissolution of a firm, its balance sheet revealed total creditor of rupees 50, total capital 48, कैश इतना, asset realize मैंने पढ़ ही नहीं पाया, पूछ क्या रहा है लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो लॉस पे फोकस करना है। अब वापस पढ़ता हूं, क्रेडिटर है 50 के, कैपिटल है 48 का, कैश है 3 का, तो अगर बैलेंस शीट बनाता हूं छोटा सा कि लॉस ऑन रियलाइजेशन पूछा है, तो क्रेडिटर हो गए 50, लाइबिलिटी कैपिटल का अमाउंट हो गया इसका 48, कैश आ रहा है 3, तो बाकी सन्ड्री एसेट कितने के हो गए भाई, ये हो रहा है 98, तो ये भी 98, तो सन्ड्री एसेट कितने के हो गए अपने 95 के। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, 95 के सन्ड्री एसेट हो गए। अब ये कह रहा है लॉस बताओ रियलाइजेशन का, और बोल रहा है एसेट 12% कम में बिके, तो 95,000 के एसेट है 12% कम, तो ये 12% का ही लॉस है। 95,000 का 12%, 95,000 का 12% निकालो भाई, 95,000 का 12% निकालो, 10% होता है 9,500, 10% होता है 9,500, तो देखो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब 2% और 950 इंटू 2 900, 1000 इंटू 2 होता है 2000,
50 इंटू 2 1900 रुपए और 1900 रुपए और है। देखो जरा 1900 रुपए ऐड करके देखो जरा क्या आ रहा है। 9500 प्लस 1900 मतलब 95,000। मैंने तो वो शॉर्ट में कर लिया ना, 95,000 का 10% निकाल लिया अलग, फिर 95,000 का 2% अलग निकाल लिया, कैलकुलेशन आसान कर ली, कैलकुलेशन आसान कर ली। ठीक है ना। तो कितना हो रहा है 11,400 हो रहा है क्या, 11,400। देखो ये भी एलिमिनेट कर सकता हूँ क्योंकि 60 लिखा है यहाँ पर, यहाँ मेरा 60 आ ही नहीं रहा कहीं, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉय 11,400। सो हमने सॉल्व कर लिए हैं नेट वीडियो का लेक्चर। जो टाइम दिख रहा है मुझे यहाँ पर वो 20-23 मिनट है। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट को अगर आप छोड़ दो तो करीब 20 मिनट के अंदर हमने भी सेम एमसीक्यू कर लिए हैं। मतलब ये समझो कि आप इनिशियल अपने 15 मिनट ऑफ रीडिंग टाइम के अंदर करीब 15 एमसीक्यू तो एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हो। तो जब राइटिंग में जाओगे तो 15 मिनट ऑलरेडी बचा लिए, तो 65 मार्क्स का ही पेपर बचेगा 3 घंटे में करने के लिए। इसलिए कह रहा हूं एमसीक्यूज पर फोकस करो, स्कोर करना आसान है, नंबर मिलते हैं बहुत शानदार। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो तो इनिशियली आंसर नंबर 1 लिखा आपने और यहां लिखा कैपिटल का ए, कैपिटल का बी, कैपिटल का सी है, कैपिटल का डी, जो भी आंसर है। और जब पूरा पेपर खत्म हो जाए लास्ट के अंदर जाकर इस ए के आपके पास समय अगर बचता है तो जो ए का आंसर है, जैसे अपने यहाँ पर आंसर क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था अपने पास था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो अपन ने फर्स्ट का ए लिखा और आंसर लिख दिया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये लास्ट के अंदर है ना, ये लिखने वाला पार्ट में एबीसीडी तो लिख दो, टाइम बचे तो ये लिख दो। हाँ, वो एमसीक्यूज जिसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस है, अंदर और वाला क्वेश्चन है, तो उसमें तो देखो मान लो आंसर नंबर 3 में चॉइस था, तो आंसर नंबर 3 में चॉइस था, तो आंसर नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिखा, और उसका करेक्ट आंसर जो आगे लिखा हुआ है वो तो वहां लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो और वाला कौन सा अटेम्प्ट करेंगे तो कैसे पता पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी सी बातों को ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलूंगा कल सेम टाइम के ऊपर आना, 20 एमसीक्यू सॉल्व करना, कोशिश करूंगा जितनी मदद कर सकूं आपकी वो करूं। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे गए नंबर, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर मुझे व्हाट्सएप करें। फिर मिलेंगे, समय मत खराब करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ गए हैं। सी यू टुमारो, टिल देन टाटा बाय, टेक केयर।